26 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत मिली है, जिसकी खुशी भाजपा अटल कुंज कार्यालय में देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अब दिल्ली का विकास होगा, क्योंकि डबल इंजन सरकार काम करेगी। आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने शासनकाल में दिल्ली को गर्त में पहुंचा दिया। अब रिवर फ्रंट बनेगा, यमुना स्वच्छ होगी और दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली का भाग्य कहें या दुर्भाग्य, जब केंद्र में सरकार जिस पार्टी की रही उसके विपक्ष का ही व्यक्ति दिल्ली में बैठा। भाजपा सरकार रही तो शीला दीक्षित रही, कांग्रेस सरकार रही तो मदन लाल खुराना रहे, मोदी सरकार आई तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की गद्दी संभाली। अब एक बार फिर केंद्र में दिल्ली में एक सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। अब देखना होगा कि दिल्ली का विकास किस तरह से होता है, लोगों को जो आशाएं हैं वह पूरी होती हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भैया चाली भैया पीछे भैया भैया थोड़ा साइड। ठीक है ठीक है। भाजपा की वापसी हुई है, क्या मानते हैं आप? ये मोदी जी की सुशासन, मोदी जी के द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं वो देश की जनता को अब समझ में आ गया है। देश आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, परम वैभव के स्थान को प्राप्त करने जा रहा है। मोदी जी ने जो विकास की धारा बहाई है उससे लोगों में उनके प्रति जो भरोसा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भरोसा बढ़ा है, उसका ये परिणाम है कि 26 सालों के बाद धमाकेदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में हुई है। अब दिल्ली में भी मैं वहाँ चुनाव में गया था, वहाँ जो दुर्दशा केजरीवाल और उनकी टीम ने दिल्ली की उसको देख के बड़ा तरस आया, बड़ा दुख हुआ। और दिल्ली की जनता ने अब भाजपा की सरकार बनाकर डबल इंजन की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और अब दिल्ली का तेज़ी से विकास होगा, जैसे मध्य प्रदेश का हो रहा है, जैसे गुजरात का, जैसे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से अब दिल्ली का विकास होगा। यमुना अब शुद्ध होगी, रिवर फ्रंट बनेगा, शुद्ध पानी दिल्ली वालों को मिल सकेगा। ये लोगों का जो भरोसा है वो भाजपा की सरकार के प्रति और मोदी जी की सरकार के प्रति है। इसीलिए इस प्रकार का एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए, बताइए। ये इस बात का प्रमाण है कि जो ईमानदारी का ढकोसला ओढ़ के और वो राजनीति कर रहे थे, वो पूरी तरह से उनकी असलियत उजागर हो गई। शराब घोटाले में वो कहते थे हमको गलत फंसाया गया, लेकिन जनता की अदालत ने उनको चुनाव हराकर ये साबित कर दिया है कि उन्होंने तमाम तरह के घोटालों पर ज़्यादा ध्यान दिया, दिल्ली के विकास पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। मतगणना से पहले कांग्रेस ने आरोप लगाए थे धांधलीबाजी, क्या मानते हैं आप, ये आरोप है या फिर हार का कुछ? ये तो हारने के बाद इस प्रकार की बातें करना अब आम हो गया है। लोग ईमानदारी के साथ हार को स्वीकारते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं उसको स्वीकारते नहीं हैं और इसलिए और ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जो घोषणा पत्र था उसका बीजेपी का, क्या वो पूरा होगा दिल्ली के अंदर? 100% पूरा होगा। अब क्या चिंता है, अब तो डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली का विकास इस प्रकार से होगा कि दुनिया उसको देखेगी। दिल्ली के बाद अब अगला टारगेट क्या होगा? दिल्ली के बाद अब बिहार। Every passionate child has a unique story.
Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।